भाग्य का फल या आपके पिछले कर्मों का फल उस तीर की तरह है जिसे आपने लक्ष्य पर मारने के लिए चलाया तो था, पर अब वह तीर वापस लौट आया है। जब तीर वापस आता है तो आप उसे पकड़ने में असफल हो जाते हैं और वह आप पर भी उसी तरह हमला करता है जैसा अपने किसी पर किया होगा। बस फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि तीर की वापसी आपके कर्म के अनुसार उसी समय नहीं होती। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, पर वह जरूर होती है। जैसा आपने किया होगा वैसा ही फल आपको मिलेगा। वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर आएगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान था। वह बहुत मेहनती था। सब लोग उसकी मेहनत की बातें करते थे। तो उस किसान ने एक बड़े खेत का मालिक बनने के लिए बहुत मेहनत की ताकि वह उसके बेटे बेटियां और पोते पोतियां आराम से रह सके। उन्होंने एक जमीन खरीदी। वह बहुत ही बंजर थी और उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत की। सूखे कीटों और तूफानों से लड़ते हुए उसने अपनी फसल की रक्षा की। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद वह वास्तव में काफी अमीर बन सका। वह बूढ़ा हो गया। उन्होंने सोचा कि अब आराम करने का समय गया है और उसने अपने फॉर्म को संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे को सौंप दी, जिससे कि वह अब आराम कर सके। क्योंकि सारी उम्र उसने काम किया था तो उसने सोचा कि अब मेरा आराम का समय है। एक बार जब बेटे ने कार्यभार संभाला तो बूढ़े व्यक्ति को बहुत आराम महसूस हुआ। वह अपने खेत के सामने एक चारपाई पर लेटता था और आराम का आनंद लेता था। जिस बेटे ने खेत की पूरी जिम्मेदारी संभाली उसे शुरू में बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। उन्होंने भी कड़ी मेहनत की, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उनका उत्साह कम होता गया। वह अपने पिता से दुखी रहने लगा, जबकि मैं खेत में इतनी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और यह बूढ़ा आदमी पूरा दिन बेकार रहकर चारपाई पर पूरा दिन बस आराम ही करता है, मेरे साथ काम भी नहीं करता और पोते पतियों के साथ खेलने में अपना समय बिता रहा है। वह बार बार ऐसी सोच से घिरा रहता था। हर समय वह यह बात ही सोचता रहता था, जिससे कि वह अंदर ही अंदर अपने पिता से बहुत नफरत करने लगा। यह बूढ़ा आदमी बस खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है और मेरी कड़ी मेहनत से अपने जीवन का आनंद ले रहा है। उसे लगने लगा कि उसके पिता उसके सिर पर बोझ है। उसने अतीत में कड़ी मेहनत की होगी तो क्या हुआ, समय बदल रहा है। मुझे अपने परिवार और अपने बच्चों की भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मुझे इस बेकार बूढ़े आदमी की देखभाल क्यों करनी चाहिए। ऐसा सोचते हुए वह अपने पिता से हमेशा के लिए छुटकारा पाने की इच्छा से अभिभूत हो गया। उसने एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का एक बक्सा बनवाया जिसमें उसके पिता को रखा जा सके। उसने उसे एक गाड़ी पर रख दिया। वह उसको अपने घर ले आया और घर आते ही उसने अपने पिता को बोला कि जाओ और उस बक्से में जाकर लेट जाओ। बूढ़े ने बिना किसी विरोध के उसकी बात मान ली और बक्से में जाकर लेट गया। बेटे ने बक्सा बंद किया और गाड़ी बगल की पहाड़ी पर चढ़ा दी। शिखर पर पहुंचने पर उसकी योजना अपने पिता को हमेशा के लिए मारने के लिए बक्से को एक खड़ी चट्टान से नीचे धकेलने की थी। जब वह डिब्बे को धकेलने की कोशिश कर रहा था तो उसे डिब्बे से खटखट की आवाज सुनाई दी, जिससे कि वह और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला कि आखिर तुमको चाहिए क्या। पिता ने डब्बे से उत्तर दिया, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है। तुम मुझे बूढ़ा और बेकार समझ रहे हो और मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो और मुझको यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए हो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि यह बक्सा खोलो जिससे कि बाहर आ सको और तुम मुझे चट्टान से धक्का दे सकते हो। चट्टान से गिरने के बाद मैं वैसे भी मर जाऊंगा। इस प्रकार तुमको इस लकड़ी के बक्से को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम
इसको घर पर वापस ले जाकर सुरक्षित जगह पर रख सकते हो, जिससे कि यह भविष्य में तुम्हारे बेटे के काम आ सके। उसकी बात सुनते ही उसी समय उसके बेटे की आंखों से आंसू बहने लगे और अपने पिताजी को बक्से से वापस निकल दिया। और जो भी उसने करने की कोशिश की, उसकी अपने बाप से माफी मांगने लगा और उस दिन से अपने पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी में जब बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि बक्सा भविष्य में उसके बेटे के लिए उपयोगी हो सकता है, तो उसका मतलब था कि उसके वर्तमान कर्मों का हिसाब भविष्य में उसका बेटा करेगा, जो उसको भी इसी तरह जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो उसका बेटा भी ऐसे ही उसको मारने के लिए यहाँ लेकर आएगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बूढ़ा भी वही काट रहा होगा जो उसने बोया था। उसने भी अपने पिता या किसी और के साथ ऐसा ही व्यवहार किया होगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। देर से ही सही पर वह मिलेगा जरूर। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, सबसे अच्छे से बात किया करो, क्योंकि जैसा करोगे वैसे बढ़ोगे। धन्यवाद। जय श्री राम।